देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ Q और P पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 नहीं है ना। ऐसा आपका प्रश्न दिया हुआ है और एक में आपका दिया हुआ है 0.6 पे बार, है ना। तो इसको कैसे बनाना है ये आपको हम सिखला रहे हैं। तो प्रश्न दिया हुआ है 0.6 पे क्या दिया हुआ है, बार आपका दिया हुआ है पहले से, है ना। तो लिखेंगे दिया है, जो दिया है उसी को हम लिख रहे हैं, है ना। तो क्या दिया है, तो देखिए अगर हम इसको 0.6 पर से बार हटाएंगे तो क्या आएगा, 6 का रिपीटेशन होगा, 6 6 6 इस तरह से रिपीट होगा कि नहीं। तो यह जो है किसी न किसी संख्या का, परिमेय संख्या का जो P बटा Q के रूप में होगा उसका मान होगा, और हमें वही परिमेय संख्या यह पूछ रहा है कि किसका है ना। तो हम मान लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे माना x बराबर यह है, x का मान है 0.6666 डॉट डॉट, है ना। ये किसका मान है, x का मान है। x वह जो P बटा Q के रूप में परिमेय संख्या होगा उसी का मान यह दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए यह जो पुनरावृत्ति हो रहा है, बार बार जो संख्या रिपीट हो रहा है वह एक ही संख्या रिपीट हो रहा है, केवल 6 का ही रिपीटेशन हो रहा है। कभी कभी आप पुनरावृत्ति देखते होइएगा कि 2 संख्याओं का रिपीटेशन होता है, पुनरावृत्ति होता है, जैसे 4 7 4 7 4 7, लेकिन यह एक ही संख्या का पुनरावृत्ति हो रहा है, केवल 6 का। क्लियर। तो इस स्थिति में जब एक ही संख्या का पुनरावृत्ति हो, उस स्थिति में हम दोनों तरफ किस से गुना करते हैं लिखेंगे यहाँ लिखेंगे, जो लिखना है हमें लिखेंगे यहाँ एक ही अंक की पुनरावृत्ति, एक ही अंक की पुनरावृत्ति है, अतः दोनों तरफ 10 के पावर 1, 10 के पावर 1 का मतलब क्या हुआ, 10 से गुना करने पर। अब यहाँ देखिएगा हमने लिखा कि यहाँ एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रहा है, अतः दोनों तरफ 10 के पावर 1 से गुना करेंगे। तो 10 के पावर 1 का मतलब क्या है, 10। अगर यहाँ पे 2 संख्याओं की पुनरावृत्ति होती रहती, जैसे 4 7 5 7 5 7 5 7 आता रहता, उस स्थिति में 10 के पावर कैसे गुना करते, 2 से। अगर 3 संख्याओं की पुनरावृत्ति होती तो 10 के पावर 3 से, तो 10 के पावर 2 से गुना करते, तो 10 में 10 से गुना करते तो कितना होता है, 100। तो 100 से हम इधर भी गुना करते और इधर भी गुना करते। क्लियर। तो चूंकि इधर नीचे जगह नहीं है तो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, ठीक है, इसके नीचे वाला यहाँ पे बता रहे हैं। तो 10 के पावर 1 से गुना करने का मतलब है 10 से गुना करेंगे किस में, इसमें। तो देखिए 10 के पावर 1 से गुना करेंगे इसमें, तो 10 से x में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में, अगर 10 में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, 10x। और इसमें जब हम 10 से गुना करेंगे किस में, इसमें,
तो देखिए बराबर 0.6664 बार लिए, इस पे बार दे दिए, गुना क्या किए 10। तो यहाँ पे बार रहने दीजिए, है ना, लेकिन यह हम दशमलव को हटाना चाहते हैं। तो जब दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में कितना आएगा 1। अब कै गो शून्य है, 4 गो हम 6 लिखे हुए हैं, तो 1 2 3 4 गो संख्या आ जाएगा ना। इसका मतलब है अब जो है कटेगा, 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा। तो अब जो संख्या प्राप्त होगा यहाँ पे देखिए, यह जो कै गो शून्य है 3 गो शून्य है, तो अब जो संख्या इस पे दशमलव दिलाएगा, इधर से 3 अंक के बाद दिलाएगा कि नहीं। तो आपका जो है 3 अंक के बाद दशमलव दीजिएगा तो 6.666 आ जाएगा, और इस पे बार दे दीजिए, है ना। आप दशमलव के बाद 4 गो अंक लिखिए, चाहे 2 अंक लिखिए, उस पे बार दे दीजिए, चाहे 1 के अंक लिखिए, वो आपकी मर्जी है। क्लियर? क्योंकि यह अनंत तक है, तो आप अपने आवश्यकता अनुसार इसको कम अधिक कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि इतना आया है ना। और इधर क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। क्लियर? अब जो है दोनों तरफ इसको गुना करने पर जो आपका संख्या प्राप्त हुआ है, तो एक जो है दोनों तरफ जब हम गुना किए हैं तो समीकरण इसको 1 मान लेंगे, इसको समीकरण क्या मान लेंगे 1। यह जो हमारा समीकरण 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ दोनों तरफ गुना करने के बाद यह जो समीकरण हमारा हो गया दूसरा, है ना। अब क्या करेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर इसको मिटा दें, नहीं तो इसको नोट कीजिए, तो फिर मिटा करके लिखते हैं, बोर्ड पे मेरे पास जगह नहीं। तो समीकरण 2 में से 1 घटाने पर तो लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 घटाएंगे। तो देखिए घटाइए, समीकरण 2 कितना है 10x बराबर 6.666 3 गो है ना। तो एक 6 और यहाँ पे बढ़ा लीजिए, क्योंकि जो है, नहीं तो एक 6 यहाँ पे कम कर दीजिए समीकरण 1 में, क्या तो एक 6 कम कर दिए, और माइनस कितना हो जाएगा x माइनस 0.666 12 ही भूल जाइए। अब इसको माइनस कीजिए, तो देखिए 6 में से 0 जाएगा 6 0, 6 में से 6 जाएगा 0, 6 में से 6 जाएगा 0, यहाँ कितना आ जाएगा 6। दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व है नहीं है। अब कितना आ गया 10x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा 9x। तो दशमलव के बाद तो वैल्यू है नहीं, तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आ गया 9x बराबर आपका 6 आ गया ना। तो इसको x के साथ 9 क्या है गुना में है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6/9 हो जाएगा। तो इसको छोटा करेंगे तो 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, तो 2 क्या आ जाएगा 3, है ना। तो लिखेंगे P/Q का रूप आपको क्या प्राप्त हुआ 2/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। यह जो आपका 0.6 पर बार दिया हुआ है, यह इसी का मान है 2/3 का है। आप नहीं विश्वास है तो भाग दे करके चेक कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से और भी जो सवाल है बन जाएगा, नोट कर लीजिए।
और जो तरीका बताया है उसी तरीका से बनाना है, ठीक है। 3 का जो है दूसरा हम लोग देखने वाले हैं, कह रहा है 0.47 और इस 7 पे क्या है, बार का चिन्ह दिया हुआ है। ये आपका प्रश्न है, ठीक है। तो प्रश्न जो है आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हटाएंगे बार, है ना, बार तो हटाना पड़ेगा। जब बार हटाएंगे तो ये केवल जो है आपका 7 पर दिया हुआ है। किस पर दिया हुआ है, 7 पर, 4 पर नहीं है। तो देखेंगे जब इसका बार हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0.4777 डॉट डॉट इस तरह से हो जाएगा, यही ना होगा, ये आपका हो जाएगा। तो प्रश्न दिया हुआ यही है, तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, 0.4777 पे आपका जो है यह रिपीट कर रहा है ना। तो मानेंगे, माना x बराबर जो है 0.4777, 3 बार ही 7 ले रहे हैं क्या। यह जो है इसको समीकरण जो है हम समीकरण इसको 1 मान लेंगे। समीकरण क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे समीकरण, है ना। समीकरण हम इसको 1 मान लिए। अब क्या करना है, यहाँ कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रहा है, यहाँ पे केवल 7 का ही ना पुनरावृत्ति हो रहा है। तो जितने अंक का पुनरावृत्ति होता है उतने के 10 के पावर उतना से दोनों तरफ क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो हमारा 1 अंक का पुनरावृत्ति हो रहा है तो हम 10 के पावर 1 से दोनों तरफ क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए 10 के पावर 1 मतलब 10 से दोनों तरफ गुना करने पर। अब दोनों तरफ 10 के गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें भी 10 से गुना करेंगे और इधर भी 10 से गुना करेंगे। तो जब 10 से किसी संख्या में गुना करते हैं तो आप देख रहे थे 0.1 अंक आगे घसक जा रहा है, आगे घसक जा रहा है ना। तो पिछले वाले में देखे ही थे, तो यहाँ हम लिख देंगे 10x बराबर, अब यह जो दशमलव है कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ना। तो लिखेंगे 4.777, यहाँ 3 लिए हैं तो यहाँ भी हम 3 ही लेंगे क्या। तो समीकरण यह कितना हो जाएगा, समीकरण नंबर आपका हो जाएगा दूसरा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, माइनस करने पर, समीकरण 2 में से 1 को माइनस करने पर। तो यहाँ का यहाँ हम लिख रहे हैं समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, 2 में से समीकरण में 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो समीकरण संख्या दूसरा ये है, तो लिखेंगे 10x बराबर
4.777 और दूसरा जो है x बराबर 0.477 है ना। तो यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक लिए हैं, तो यहाँ पे भी दशमलव के बाद 3 ही अंक लेंगे। क्या माइनस करना है तो घटाइए, तो यहाँ आप घटाइएगा, 7 में से जाएगा तो 0, इस 7 में से जाएगा तो 0 और 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3 दशमलव कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और 10x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा 9x। तो ये आपका हो गया 9x बराबर 4.300 आया। तो इसको आपको करना क्या है, P/Q के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, या तो देखिए 9x बराबर 4.3 लिख सकते हैं ना। तो x जो है के साथ 9 गुना में है तो 4.3 आई बट्टा में आ जाएगा 9, आएगा कि नहीं। अगर इस दशमलव को हटाते तो 1 होता, तो हम इसको दशमलव को हटा दे रहे हैं, एगो शून्य यहाँ पे बिठा सकते हैं कि नहीं। तो यही जो है x बराबर जो है आपका कितना आ जाएगा 43/90 आएगा। तो P/Q का रूप क्या हो जाएगा 43/90 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 का तीसरा देखेंगे। तीसरा में क्या कह रहा है 0.001 और इस पे क्या है बार दिया हुआ है ना। तो यह दिया क्या हुआ है, इसको हम बार को हटाएंगे दशमलव प्रसार है ना। दिया गया लिख सकते हैं, इसे भी दिया गया दशमलव प्रसार। क्या दिया गया दशमलव प्रसार है, तो यह जो आपका है इसको कितने संख्या पे आपका दिया हुआ है 3 संख्या पे दिया हुआ है, दिया है ना। तो इसको अगर हटाएंगे तो 0.001 ये तीनों पर दिया हुआ है, तो तीनों संख्या रिपीट करेगा 0.001 0.001 इस तरह से यह दिया हुआ है ना। तो मानेंगे, माना कि x बराबर वह संख्या क्या है x है 0.001 है ना, डॉट इतना ही लेंगे। इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे 1, इसको क्या मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिएगा जब इसको हम समीकरण 1 मान लिए, ठीक है ना, तो कितने संख्या पे है 3 संख्या पे है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि 3 संख्याओं का 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, अतः दोनों तरफ 10 के पावर 3 से गुना करने पर लिखेंगे यहाँ 3 अंकों की पुनरावृत्ति 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए 10 के पावर 3 इसका मतलब क्या 10 100 और 100 10 1000 हो जाएगा ना। तो 1000 से
दोनों तरफ गुना करने पर तो वो संख्या क्या प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए जब दोनों तरफ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000x बराबर, तो 3 संख्या है तो कै गो जीरो है 3 गो, तो 3 अंक जो है दशमलव इधर खसकेगा, खसक जाएगा ना। 3 शून्य है तो 3 अंक दशमलव इधर खसकेगा, तो आपका क्या हो जाएगा 1.001 हो जाएगा 001 डॉट डॉट। इसको हम समीकरण मान लेते हैं 2, समीकरण 2 मान लिए। चूँकि यहाँ पे हम दशमलव के बाद 1 2 3 जोड़ा लिए हैं तो इधर भी 3 जोड़ा ले लिए हैं, है ना। ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि घटाने में हमको क्या होगा सुविधा होगा। तो अब समीकरण लिखेंगे, समीकरण 2 में से -1 करने पर, ठीक है। समीकरण 2 में से क्या कर रहे हैं 1 माइनस कर रहे हैं, तो समीकरण दूसरा आपका दिया हुआ है 1000x बराबर 1.001 डॉट डॉट। और समीकरण दूसरा कितना दिया हुआ है x बराबर 0.001 ठीक है। इसको माइनस किया जाए, तब जब आप इसको माइनस करेंगे घटाएंगे तो 1 में से 0 जाएगा, 1 जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 है ना। और ये क्या बच जाएगा 1 बराबर इधर 1000x में से 1 x घटाएंगे तो 999x बचेगा ना। तो कितना बच जाएगा 999x ये बच जाएगा, ठीक है। या इसको ऐसे आप लिख सकते हैं 999x बराबर कितना 1, दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा 1/999। तो p/q रूप जो है आपका क्या हो जाएगा 1/999, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए।